बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, एग्जेम्प्ट और लो रेट्स इनकम का, या मैं इसके आगे एक और वर्ड भी ऐड कर देता हूँ सर, परमानेंट डिफरेंसेस का। ठीक है जी, आए ज़रा सर इसको देखते हैं हम जनाब। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास किसी साल एक कंपनी की अकाउंटिंग इनकम है, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर, से कोई 2 लाख रुपए का। ठीक है जी, इस कंपनी में एक ही डिफरेंस है सर, एक ही डिफरेंस है अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में। अपेरेंटली वो है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। सर इधर 10,000 है और सर मेरे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन है इधर 12,000 रुपये। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास टैक्स डेप्रिसिएशन 12,000 है, 2,000 का सर इस पर टैक्सेबल डिफरेंस है, क्योंकि मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, तो इस 2,000 के टैक्सेबल डिफरेंस पे मैं 40% के हिसाब से 800 रुपये का डेफर टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा देखो जो एडजस्टमेंट यहाँ आ रही है ना उस पर डेफर टैक्स ज़रूर बुक हो रहा है, लेकिन सर बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर सर आपसे मैं ये कहता हूँ कि हमारी इनकम में एक एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल है। एग्जेम्प्ट इनकम निकाल दें सर, एग्जेम्प्ट इनकम का एफबीआर टैक्स नहीं करेगा, निकाल दो यहाँ से ताकि उस पर करंट टैक्स ना लगे। एग्जेम्प्ट इनकम से मिसाल के तौर पर हमारे पास 9,000 रुपये की, निकाल दो उसको यहाँ से। क्या करें सर फिर उस पर डेफर टैक्स बुक करें? नहीं भाई, अभी टैक्स पे नहीं करना तो करंट टैक्स से निकाल दो। डेफर टैक्स का मतलब है बाद में टैक्स देना, लेकिन बाद में भी नहीं देना हमने, तो ना इस पर करंट टैक्स बुक हो ना इस पर डेफर टैक्स बुक हो। करंट टैक्स बुक ना हो इसके लिए इसको यहाँ से निकाल दो, डेफर टैक्स उस पर बुक ही ना करो। तो सर मैं अगर आपसे पूछूं, ये एक ऐसी इनकम है जिस पे एफबीआर कभी भी टैक्स नहीं लगाएगा। ये टेम्पररी डिफरेंस नहीं, ये परमानेंट डिफरेंस है, कभी भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, एट द सेम टाइम एफबीआर ने आपको कहा कि जनाब मेरे पास एक एक्सपेंस है जो डिसअलाउ कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसलिए डिसअलाउ कर रहा हूँ कि सर हम इस तरह के एक्सपेंसेस एंटरटेन नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर सर मेरे पास बेड डेट्स है ऑन लोन टू डायरेक्टर्स। एफबीआर करे क्या बकवास है भाई, लोन टू डायरेक्टर्स पे बेड डेट्स हम एडमिसिबल कंसिडर ही नहीं करते। से मिसाल के तौर पर सर ये 4,000 रुपये की अमाउंट है, ये मैंने एडबैक कर दी। अब अगेन सर ये एडबैक करने का मतलब है एफबीआर ने आपकी इनकम बढ़ा दी ताकि आप टैक्स ज़्यादा दो, आप इस एक्सपेंस को अकाउंटिंग में क्लेम कर चुके हो। ये याद रखना सर, ये टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस नहीं है। तो सर इस पर क्या करूँ मैं, डेफर टैक्स एक्सपेंस एसेट बुक कर लूँ कि बाद में एफबीआर अलाउ करेगा? नहीं सर, ये दोनों चीज़ें बाद में अलाउ नहीं होंगी, ख़त्म, ये परमानेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी, बस ये याद रखना सर, जो भी परमानेंट डिफरेंस हो आप जब ये बनाते जाए ना तो ये याद रखिएगा कि इस परमानेंट डिफरेंस में हमने कोई डेफर टैक्स बुक नहीं किया। ठीक है जी, तो आप इनको सर स्टाइलिक बना के ना मार्क करते जाएं। ये मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया, डन। अच्छा जी, फिर मैं आपसे अगर पूछूं प्यारे भाई कि मेरे पास से इसी इनकम में अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक डिविडेंड इनकम भी शामिल है जिस पे टैक्स रेट है सर 10% का, 40% का नहीं है। आप उसको पहले यहाँ से निकाल दो। से मिसाल के तौर पर सर वो मेरे पास 20,000 रुपये की अमाउंट, निकाल दो उसको पहले यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं निकालोगे तो सर उस पर कोई 40% का टैक्स बुक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस पर 40% का टैक्स बुक हो। ठीक है जी, तो सर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मेरे पास ये भी सॉर्ट ऑफ एक परमानेंट डिफरेंस टाइप की चीज़ है, मैंने सर इन सबको हटा दिया यहाँ से और किसी पे भी मैंने डेफर टैक्स बुक नहीं किया। ठीक है जी, अब दिमाग में रखिएगा दोस्ती। अब बताएं सर अगर मैं इन सबको एडअप करूँ तो सर मेरे पास जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो है सर 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 4,000 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 20,000। सर ये मेरे पास बचते हैं जनाब कोई 173,000 की टैक्सेबल इनकम, जिस पे मैंने स्टैंडर्ड रेट से टैक्स पे करना है। अब से स्टैंडर्ड रेट मेरे पास सर 40% का है। तो बताएं सर अगर मैं करंट टैक्स बुक करूं तो करंट टैक्स मेरे पास 2 हिस्सों में बुक होगा, करंट टैक्स एक्सपेंस एट स्टैंडर्ड रेट एंड एट रिड्यूस्ड रेट। सर स्टैंडर्ड रेट पे कितना बुक करूं मैं, 1,73,000 का 40%, और सर मेरे पास 20,000 रुपये का डिविडेंड है जो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया था। अब उस पर मैं अलग से टैक्स बुक कर रहा हूँ 20,000 इंटू 10%, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूँ कि 173 का 40% कितना होता है जनाब,
तो आप कहोगे सर ये 69,200 है, सर ये 2000 है, तो मेरे पास सर जो करंट टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 71,200 का। और मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स कितने का जनाब? सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स 800 रुपये का। ठीक है जी। अब अगर मैं रिकन्सिलेशन बनाने जाऊँ, मेरे बच्चों दिमाग में रखिएगा, मैं रिकन्सिलेशन बना रहा हूँ। सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी? सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है कितना मेरे पास बच्चों? 2 लाख। तो 2 लाख पे सर मैं लगा रहा हूँ 40% का रेट, ये आता है जनाब कोई 80,000 रुपये का अमाउंट। सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस है 71,200, मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है 800 रुपये का, और ये मेरे पास हो गया सर 72,000। अब अगर ऊपर आप देखें सर तो मेरे पास 80,000 आ रही है, 72 आ रही है, मैच नहीं कर। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह जाओ ऊपर सर मुझे बताओ, ये आपने जो 4,000 रुपये का अमाउंट एड बैक किया है, इसका मतलब आपने सर इसको ट्रीट किया है एज रिवर्सल ऑफ इनकम, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, ऐसा? तो मुझे बताएं सर, इसका मतलब है आपने ये 4,000 रुपये जो एड बैक किए हैं, आपने टेक्निकली इसको ट्रीट किया है एज अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, या टेक्निकली इसको एज एन इनकम ट्रीट किया? ठीक है जी। नीचे आपने सर सिर्फ 2 लाख रुपए को इनकम ट्रीट किया, तो आपको नहीं लगता कि सर ये जो एक्सपेंस है 4,000 रुपये आपने जब क्लेम किया होगा 2 लाख में, तो सर इस 80,000 रुपये में इसका टैक्स रिलीफ शामिल है? ठीक है जी। इस एक्सपेंस को एफबीआर ने आपको डिसअलाउ कर दिया, जबकि आपने सर अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इसको अलाउड कंसिडर किया था। तो सर अलाउड कंसिडर किया था, तो आपने सर अपने इस 80,000 रुपये के टैक्स एक्सपेंस में इफेक्टिवली इस 4,000 रुपये पे टैक्स रिलीफ शामिल है। आपने बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस काउंट किया था, इस वजह से आपका सर ये 80,000 रुपये का जो टैक्स आ रहा है कम आ रहा है। अब बताएं इसको मैं बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं सर? मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूं सर, टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,000 रुपये का भी डिसअलाउड एक्सपेंस है, उस पर जो रिलीफ है वो मैं रिवर्स कर रहा हूँ। कितना आ रहा है सर? ये 1,600। आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर ऐड हो रही है ना, तो उसका टैक्स इम्पैक्ट भी यहाँ ऐड करना है। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम, अब इसके अंदर सर सारी इनकम पे टैक्स शामिल है 80,000। एग्जेम्प्ट इनकम पे तो टैक्स इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पे ना करंट टैक्स बुक हुआ है ना डेफर्ड टैक्स बुक हुआ है। तो आप इस 80,000 रुपये में से एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स निकाल दें। एग्जेम्प्ट इनकम है कितने की सर? 9,000 रुपये की। $3,600। फिर सर डिविडेंड पे इस 80,000 रुपये में डिविडेंड इनकम शामिल है, और डिविडेंड इनकम पे 40% का टैक्स लगा हुआ है। नीचे सर जो करंट टैक्स आ रहा है इसमें डिविडेंड इनकम पे सिर्फ 10% का टैक्स शामिल है। तो बताओ मैं क्या करूं सर? टैक्स ऑन डिविडेंड जो नहीं इंक्लूड हो सका, 20,000 का डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 30% सर ऊपर, क्योंकि 40% पे टैक्स शामिल है, यहाँ 40% पे टैक्स शामिल है, नीचे 10% टैक्स लगा हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए 30% हटाने पड़ेंगे ऊपर से। कितनी जी? 6,000। अब बताएं सर, अगर मैं सबको नेट करूँ, सारी चीज़ों को नेट करूँ, तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या अमाउंट आएगा? 72,000। अब मैच कर रहा है सर ये। तो याद रखिएगा सर, एग्जेम्प्ट इनकम डिसअलाउड एक्सपेंसेस पे जो आपने रिलीफ और टैक्स बुक किया वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ऊपर रिकॉन में, और लो रेट वाली इनकम भी रिकॉन में एडजस्ट होगी। तो रिकॉन में सर क्या करोगे? ऐड करोगे किस चीज़ को सर? डिसअलाउड एक्सपेंसेस के रिलीफ को। ठीक है जी। लेस करोगे क्या चीज़ सर? टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम, और सर लेस करोगे टैक्स ऑन रिड्यूस्ड रेट इनकम। ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू वेरी मच।